इस वीडियो में आप सीखेंगे हर साइज की आस्तीन कटिंग करना। तो जैसे कमेंट में आता है कि दी हम कितना भी अच्छा आस्तीन को कटिंग करते हैं और हमारा आस्तीन छोटा पड़ जाता है, तो मैं आपको उस हिसाब से बताऊंगी कि आपका आस्तीन कभी छोटा नहीं पड़ेगा। और ये सबका प्रॉब्लम होता है जो लोग बिगिनर है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर चुके हैं उनके लिए दिल से थैंक यू, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह से आप देख सकते हैं। मैं आज आपको पेपर पे बताऊंगी ताकि आप लोग को डिटेल में समझ में आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से मैं पेपर को डबल की आप देख सकते हैं, इसी तरह से आप डबल कर लीजिएगा। और जो लोग नए हैं उनके लिए मैं पहले बता देती हूँ किस तरह से आस्तीन को कटिंग किया जाता है, ठीक है। तो मैं इस पेपर में पहले आपको बताती हूँ। और जैसे आप नए तो पहले पेपर पे आप कटिंग करें, उसके बाद आप कपड़ा पे कटिंग कीजिएगा। तो पहले आपको कपड़े को इस तरह से फैला लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इस तरह से कपड़े को 2 बार डबल करना है इस टाइप से, ठीक है। आप ध्यान से समझिएगा। इस तरह से 2 फोल्ड करना है और फिर इस तरह से आपको डबल करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप डबल कर लीजिएगा और ये आपका आस्तीन का लंबाई रहेगा और ये आपका आर्महोल का लंबाई रहेगा, ठीक है। और ये बंद साइड आपको नाप नहीं लगाना है, ये खुला तरफ से आपको राउंड लगाना है इस तरह से, ठीक है। ये मैं बिगिनर लोग के लिए बता दी। और एक इस तरह से हो गया, और एक आपको क्या करना है, जैसे आपके पास अगर 4 कोना का कपड़ा बचा हुआ है स्क्वायर शेप का, तो आपको इस तरह से करना है, ऐसे डबल करना है आस्तीन को। और इस तरह डबल करने के बाद फिर आपको इस तरह डबल करना है, ठीक है, इस टाइप से। और यहाँ आप देख सकते हैं इधर से आपको राउंड लगाना है खुले साइड से, बंद साइड से आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर आप बंद साइड से कटिंग करेंगे तो आपका आस्तीन बीच में कट जाएगा। आपको राउंड इधर खुले तरफ से लगाना है। और अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी, वहाँ भी आप देख सकते हैं। उसमें मैं डिटेल में बताई हूँ किस तरह से कटिंग करना है, और मैं इसमें इतना बता दिया आपको, ठीक है। इस पेपर को भी हम साइड में रख देते हैं। सबसे पहले हम आस्तीन का लंबाई लेते हैं, जितना आपका आस्तीन का लंबाई होगा उतना आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं इसमें अभी रख रही हूँ 5 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा लूंगी। 2 इंच एक्स्ट्रा इसलिए लेना है कि अगर आप तुरपाई करेंगे तो आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। और अगर आप लेस लगाएंगे तो आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा भी लेंगे या 1.25 इंच एक्स्ट्रा भी लेंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 5 इंच हमारा आस्तीन है और 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, तो ये हम 7 इंच पे हम निशान लगाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ 7 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो 1.5 इंच हमारा तुरपाई में चल जाएगा, यहाँ से मैं 1.5 इंच पे निशान लगा दूंगी, और 1/2 इंच हमारा यहाँ शोल्डर में दबने में चल जाएगा, ठीक है। तो इस निशान को हम पहले सीधा कर लेते हैं। तो इस निशान को मैं यहाँ सीधा कर दी, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से आपको अपना मर्जी का लंबाई ले लेना है, ठीक है। और आपको लंबाई यहाँ से लेना है जहाँ से आपका बंद साइड रहेगा कपड़ा, उधर से लेना है, ठीक है। आप गलती से लंबाई इधर से नहीं ले लीजिएगा और इधर से राउंड नहीं लगाइएगा, ठीक है। नहीं तो आपका क्या होगा, बीचों बीच आपका आस्तीन कट जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद मैं बताती हूँ आपको छोटा साइज से, ठीक है। तो जैसे कि हम 28 इंच से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 28 इंच का जो आस्तीन है उसका हम लंबाई लेंगे, आर्महोल में जुड़ने वाला लंबाई, और 7 इंच लेंगे, ठीक है। इस तरह से हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ मैं 7 इंच पे निशान लगा दी, और इस निशान को हम पहले सीधा कर लेते हैं। तो इस निशान को मैं सीधा कर दी। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से 3 इंच का राउंड देना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं 3 इंच का राउंड लगा रही हूँ इस तरह से, और यहाँ से आपको 1 से 1.5 इंच सीधा रखना है इस टाइप से, ठीक है, जैसे मैं रख रही हूँ, आप देख सकते हैं इस तरह से। और उसके बाद यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी 1 से 1.25 इंच आपको सीधा रखना है, ठीक है। और उसके बाद आपको इस तरह से राउंड शेप लगाना है, इस तरह से। इसमें मैं मिला दी, इस तरह से आपको राउंड देना है। तो इसी तरह से आप राउंड लगा दीजिएगा। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ यहाँ से हाथ का फिटिंग। तो इस तरह से आपको हाथ का फिटिंग लेना है यहाँ से। और यहाँ जैसे हाथ का फिटिंग है 4.5 इंच, तो 4.5 इंच में निशान लगा रही हूँ। तो इस तरह से आपको निशान लगा लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका ब्लाउज का आर्महोल रहेगा यहाँ से आपको इस तरह से घुमा के देखना है, ठीक है, इस टाइप से। तो कहाँ आपका ब्लाउज का फिटिंग आ गया उस जगह आपको इस तरह निशान लगाना है, इस तरह। तो मैं यहाँ 6.5 इंच पे लगा रही हूँ। तो यहाँ मैं निशान लगा दी, और इस निशान को इसमें मिला देना है इस तरह से। तो इस निशान को मैं इस टाइप से मिला दी। उसके बाद यहाँ क्या करना है, आपको इस कोने से आपको इस तरह से मार्जिन का निशान लगा देना है। तो इसी तरह से आपको कर लेना है। और जिससे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको फिर से बता रही हूँ। एक ब्लाउज में तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे आपका जो नाप होगा ब्लाउज का,
तो यहाँ से आप शोल्डर से इस तरह से नाप लीजिएगा, ठीक है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से यहाँ से शोल्डर से ऐसे आपको घुमा के नाप लेना है। तो इसका फिटिंग आप देख सकते हैं 8 इंच में है। ये हेवी ब्लाउज है, जैसे ये 34 इंच का ब्लाउज है, ठीक है। तो इसका जो फिटिंग है वो 8 इंच में है। तो इसी तरह से आप यहाँ से घुमा के नाप ले लीजिएगा, जो भी साइज का ब्लाउज होगा, चाहे 28, चाहे 30 होगा, चाहे 34 इंच का होगा, चाहे 36 इंच का, कोई भी साइज का ब्लाउज होगा, आपको इस तरह से घुमा के देख लेना है। उसके बाद फिर यहाँ से आपको इस टाइप से घुमा के देख लेना है, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ निशान लगा लेना है और यहाँ फिर आपको देखना है कि हमारा मार्जिन बच रहा है या नहीं। अगर आपका मार्जिन यहाँ से नहीं बच रहा है और छोटा लग रहा है तो आप यहाँ से थोड़ा सा और बढ़ा दें, ठीक है, इस तरह से आपको बढ़ा देना है। तो आपका आस्तीन कभी छोटा नहीं होगा। इसी तरह से आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं बता रही हूँ आपको जैसे 30 इंच का। तो 30 इंच में आपको क्या करना है, जैसे ये 7 इंच का है तो आपको यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा के लेना है, ठीक है, 7.5 इंच पे, 7.5 इंच में निशान लगा रही हूँ। तो ये हमारा 30 इंच का और 32 इंच में भी आ जाएगा। तो इस निशान को मैं सीधा कर लेती हूँ। इस इंसान को मैं सीधा कर ली। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इसको इस तरह से मिला देना है, ठीक। और यहाँ आप देख सकते हैं जो आपका हाथ का फिटिंग होगा, तो यहाँ से आप जैसे इसका फिटिंग थोड़ा सा ज़्यादा मैं कर दे रही हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से आप अपना हाथ का नाप ले लीजिएगा, जो आपका ब्लाउज का साइज होगा, और यहाँ से फिटिंग लगा करके इसमें इस टाइप से मिला दीजिएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप कटिंग करने के टाइम देख लीजिएगा, तो आपका आस्तीन कभी छोटा नहीं होगा। उसके बाद मैं बता रही हूँ आपको 34 इंच का। तो 34 इंच का आप लेंगे, जैसे यहाँ से आपको नाप लेना है इस टाइप से। तो 34 इंच का आप लेंगे 8 इंच। तो 8 इंच में निशान लगा रही हूँ। डबल जैसे हो गया 16 इंच। ये मैं डबल करके रखी हूँ। इसको पूरा खोलूंगी तो जैसे इसका हो गया 14 इंच, इसका हो गया 15 इंच, इसका हो गया 16 इंच। पूरा आस्तीन को मैं खोल के आपको दिखाऊंगी तो ये 16 इंच हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको करना है। और मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हर ब्लाउज में मैं 3 इंच का राउंड लगा दी, तो यही राउंड को हम ऐसे इसमें बढ़ा देंगे इस तरह से, ठीक है। और लेकिन यहाँ से आपका जो राउंड है ये यहाँ से इस टाइप से आएगा, इस तरह से थोड़ा ऊपर से ही आएगा, ऐसे करके इस तरह से इसमें जाके मिलेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ से हाथ का फिटिंग का निशान लगाना है, ठीक है। तो जैसे ये 34 इंच का ब्लाउज है तो इसका हाथ का फिटिंग 5.5 इंच इस तरह से। और यहाँ से फिर जो आपका ब्लाउज में आपको बताई कि यहाँ से राउंड का निशान आपको इस तरह से नाप लेना है। तो इसका जो फिटिंग है वो आएगा 8 इंच पर। तो यहाँ मैं 8 इंच पे निशान लगा रही हूँ और इस निशान को इसमें इस तरह से मिला देना है, ठीक है, इस टाइप से इस तरह से मिला दी। और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ से 1 से 1.5 इंच, सॉरी यहाँ 1.5 इंच या 2 इंच इसका मार्जिन बच जा रहा है। इस तरह से इसमें निशान लगा देना है, ठीक है। उसके बाद मैं बताती हूँ 36 इंच का। तो 36 इंच का आपको यहाँ से लेना है 8.5 इंच। मैं आपको बताई कि जैसे साइज बढ़ता जाएगा वैसे हाफ इंच आपको बढ़ा के लेना है, ठीक है। तो ये 8.5 इंच हो गया। तो इसका जो पूरा लंबाई हो गया ये 17 इंच हो गया, ठीक है। तो 17 इंच इसे भी मैं निशान लगा सीधा कर लेती हूँ इस निशान को। तो इसी तरह से आपको लेना है। उसके बाद मैं बताती हूँ 38 इंच का। तो 38 इंच का आपको लेना है पूरा 9 इंच, मतलब पूरा इसका डबल हो गया 18 इंच, ठीक है। उसके बाद मैं बताती हूँ आपको 40 इंच का। तो 40 इंच का होगा 9.5 इंच। तो इसका जो पूरा लंबाई है वो हो जाएगा 19 इंच। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ 42 इंच का। तो 42 इंच का आपको पूरा 10 इंच लेना है, 10 का डबल पूरा 20 इंच आपको लेना है, ठीक है। और मतलब जैसे आपका साइज बढ़ता जाएगा वैसे आपको हाफ इंच बढ़ा के लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप ले लीजिएगा तो आपका आस्तीन कभी छोटा नहीं होगा। और मैं आपको बताई कि इस तरह से आपको आर्मोल में घुमा के देख लेना, जो भी आपका साइज होगा और जो आपका मार्जिन होगा वो आप ऐड करके देख लीजिएगा। अगर आपको छोटा लगे तो आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। तो आपका आस्तीन कभी छोटा नहीं होगा। तो इसी तरह से आप कर लीजिएगा। और यहाँ से हाथ का फिटिंग दे करके और यहाँ से फिर आपको ऐसे आर्मोल में मिला देना है, ठीक है। और मैं आपको बताती हूँ छोटा आस्तीन का। जैसे बहुत लोग ये भी होता है कि छोटा आस्तीन कटिंग करते हैं और यहाँ का राउंड सही से नहीं दे पाते हैं। तो जैसे मैं आपको बताती हूँ 3 इंच का। तो 3 इंच का अगर आपका आस्तीन रहेगा, यहाँ से मैं आपको बताती हूँ 1.5 इंच आपका तुरपाई के लिए और यहाँ से हाफ इंच शोल्डर के लिए। तो मैं 3.5 इंच में निशान लगा रही हूँ। तो इस निशान को मैं सीधा कर लेती हूँ। इस निशान को मैं सीधा कर ली। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ किस तरह से इसका यहाँ से राउंड देना है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका राउंड 2 इंच का दें, ठीक है। जैसे यहाँ से आपका 3 इंच का ही आस्तीन है
जैसे मैं 3.5 इंच का ली हूँ, 1/2 इंच यहाँ शोल्डर में जोड़ने के लिए और 3 इंच आपका बचेगा। तो यहाँ आपको निशान लगाना है 2 इंच पर, ठीक है, 2 इंच का राउंड देना है और यहाँ से आपको इस तरह से राउंड इसमें मिला देना है, इस टाइप से इस तरह से राउंड मिला देना है, ठीक है। इसी तरह से आप कर लीजिएगा और अगर आपको जैसे छोटा लगे तो आप यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आप थोड़ा बढ़ा के ही आस्तीन लीजिएगा तो आपका कभी छोटा नहीं होगा। और आपको समझ में आया क्या नहीं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से आपको करना है। उसके बाद में आपको मैं लंबा आस्तीन का बताती हूँ। तो लंबा आस्तीन इसी तरह सेम आपको कटिंग करना है, सिर्फ यहाँ से आपको लंबाई बढ़ाना है। जैसे कि 10 इंच का हो गया तो यहाँ से हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से, और इस निशान को मैं यहाँ तक सीधा कर लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से आपको राउंड का बता रही हूँ, किस टाइप से आप राउंड देंगे। अगर आपका जैसे लंबा बाजू है तो आप यहाँ से 3-3.5 इंच का राउंड दें, ठीक है, क्योंकि इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ से हमारा जो ब्लाउज का जो लंबाई है वो ज़्यादा होता है। तो 3.5 इंच का आप राउंड लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसका राउंड 3.5 इंच पे मैं मैच कर देती हूँ। इस टाइप से आपको मिलाना है, ठीक है, इस तरह से। तो इसी तरह से आप मिला लीजिएगा। अब मैं बताती हूँ आपको 1/2 इंच का राउंड देना। जैसे आगे तरफ से जो हम 1/2 इंच का आस्तीन में राउंड देते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। पहले आस्तीन में राउंड नहीं देती हूँ, जैसे कि पहले राउंड देने से क्या होता है, कंफ्यूज जाएंगे कि इसका जो राउंड है वो आगे जाएगा क्या पीछे जाएगा, ठीक है। तो जब हम सिलते हैं तब हम 1/2 इंच का यहाँ से राउंड लगाते हैं, ठीक है, आगे तरफ वाला आस्तीन में। तो आपको राउंड किस टाइप से देना है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से जैसे कि आपको 2 इंच से दूरी में इस तरह से यहाँ से, और जो यहाँ आर्मोल का कोना है यहाँ से भी 1 से 2 इंच दूरी में आपको इस तरह से राउंड देना है। आप देख सकते हैं इस टाइप से आपको यहाँ से मिलाना है, ठीक है, इस तरह से। इसी तरह से जब आप ब्लाउज को सिलेंगे तभी यहाँ से आपको 1/2 इंच का राउंड कटिंग करके निकाल देना, ठीक है। तब आपको क्या होगा, कंफ्यूज आप नहीं होंगे। और आपको देख लेना है पहले कि आगे तरफ हमारा आस्तीन कौन सा है, तब आपको राउंड लगाना है। ऐसा नहीं कि आप गलती से पीछे तरफ वाला राउंड आप लगा देंगे। इसी तरह से आप कर लीजिएगा। और अगर आपको कुछ कंफ्यूज लगे तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। और मैं एक बात और आपसे बताती हूँ, जैसे सिलाई वक्त यहाँ से जो आर्मोल के कोने पे जो सिलाई ऊपर नीचे आ जाता है उसका मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहाँ भी आप देख सकते हैं किस टाइप से आपको सिलना है। जो आपका आर्मोल के कोने पे सिलाई ऊपर नीचे नहीं होगा वो मैं उसमें डिटेल में बताई हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं हर साइज का आस्तीन का मैं आपको बता दी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा, और जो समझ में नहीं आएगा आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर मेरा बताने का तरीका आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।